सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हो यार प्यार है नफरत। चलो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। अपने पार्टनर को यार आज प्रपोज कर दो आप। कुछ नवा बना लो आज का पल, ये इतना खूबसूरत पल है और अच्छा दिन भी है। सो अपने वैलेंटाइन को जाकर प्रपोज करो। और यार अच्छे से प्रपोज करना, ताकि ये ना पता हो कि उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो जिसमें आप इंटरेस्ट हो, फिर आप ही को जूता चप्पल पड़ेंगे। ओके चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्यार या नफरत के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना ही था कि जो हमारी आराध्या रहती है उस काम अपना मिस करती है और चली जाती है लीसा के पास कॉफ़ी लेकर। लीसा से सारी बात बताती है। लीसा जो है कॉफ़ी पी रही होती है आराम से, और जो आराध्या रहती है वो बोलती है मैम सॉरी बॉस, क्या आप चलकर पार्टी के बारे में सब कुछ स्टाफ्स को बताओगे ताकि मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो बॉस कहती है तो क्या मैं कॉफ़ी ना पीऊँ तुम्हारे इस काम के चक्कर में। तो बोलते हैं नहीं बॉस आप पी लीजिए, फिर उसके बाद आप बता दीजिएगा। तो लिसा जो है चुपचाप पी रही होती है और आराध्या की तरफ भी देख रही होती है। आराध्या का फेस जो है बिल्कुल ही चेंज नहीं होता, मतलब एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं रहता, जैसे था वैसे ही था। मतलब जो पहले मिनट पहले जैसी आराध्या थी वो अब दूसरी आराध्या बन गई है। लिसा जो है आराध्या की तरफ देखती है, थोड़ा कंफ्यूज भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही होती है, लेकिन वो कॉफ़ी भी पी रही होती है ताकि उसको ये पता ना चले कि वो उसकी तरफ कैसे देख रही है और क्यों देख रही है। क्योंकि वो बाल की खाल निकालेगी, लिसा को पता था, इसलिए वो उसकी तरफ छुपे छुपाते हुए देख रही होती है। और इधर जो आराध्या रहती है वो भी लिसा की तरफ छुपते छुपाते ही देख रही होती है। ना उसकी तरफ एक टक देख रही होती है ना कुछ और, वो बस अपना ध्यान जो है टेबल पे रखी रहती है। चोरी चोरी लिसा को भी देख रही होती है। लिसा जो है कॉफ़ी ख़त्म कर लेती है। तो जो आराध्या रहती है जब देखती है कि लिसा ने कॉफ़ी ख़त्म कर दिया है तो वो बोलती है क्या अब हम चलें, अब चलें बॉस, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया है ऑफिस का। तो लिसा बोलती है ओके ओके चलो चलते हैं। ऐसे बोल के लिसा अपने सीट से उठ जाती है, अपने चेयर से, और अपने कैबिन से बाहर चली जाती है। कैबिन के बाहर जाते ही बाहर जब खड़ी हो जाती है तो जितने भी स्टाफ रहते हैं वो लिसा को देखकर अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और सभी लोग जो है लिसा को गुड आफ्टरनून विश करते हैं। लिसा जो है बोलती है ओके, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना था कि कल हमारे यहाँ पार्टी है, क्योंकि आप सभी को पता है हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और इस प्रोजेक्ट को जब सक्सेस मिल जाएगा तो हमें क्या होगा, क्या मुनाफा मिलेगा, आप सभी को पता है। तो इस बड़े मुनाफे के चलते मैं चाहती हूँ कि हम सभी इस चीज़ का सेलिब्रेशन करें। सो कल हम पार्टी रख रहे हैं अपने घर में, सो सभी आ जाइएगा। तो ऐसे बोलती है लिसा, तो सभी लोग जो है बॉस को चेयर अप करते हैं और थैंक यू बोलते हैं इस चीज़ के लिए। तो बॉस जो है इस सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। तो आराध्या जो है सभी की तरफ देखते हुए बोलती है टाइम तो वही 8 बजे है, सभी आ जाना। तो जो ये रहती है सस्सी और नेहा, वो आराध्या के पास आते हुए बोलती है वाह यार पार्टी, क्या बात है। तो आराध्या बोलती है हाँ तुम लोगों को तो पता है ना वो प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो बोलती है हाँ पता है, लेकिन बॉस ने, तो बोलते क्या मतलब है, तो बोलते कुछ नहीं। तो जो आराध्या रहती है बोलती है बताओ ना यार क्या हुआ, मुझे भी जानना है। तो बोलते यार पता है कल क्या है। तो आराध्या बोलती है क्या है, कल वैलेंटाइन डे है। तो बोलते हैं सो व्हाट। तो बोलते हैं यार तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जो इस तरह बोल रही है सो व्हाट। तो बोलती है यार नहीं है ना, तभी तो बोल रही हूँ। तो बोलते ओ ओके सॉरी। सो ये बता दे तू जा रही है पार्टी में। तो आराध्या बोलते हाँ तो मैं क्या करूँ, वैसे भी घर में रहकर भी क्या करूँगी, वैसे उससे अच्छा वहीं पे चली जाऊँ और थोड़ा सा पार्टी एंजॉय ही कर लूँ, इतना बड़ा मौका है यार बॉस के घर में जाकर उनके बारे में जानने का। तो बोलते यार हम तो बहुत बार जा चुके हैं। तो बोलते ओके बाबा नहीं, तुम लोगों को नहीं जाना है क्या। तो शशि बोलते क्या बात कर रही है तू, अगर नहीं गए ना, जो अभी ठीक काम नहीं कर रहे हो उससे ज़्यादा तो पार्टी में नहीं जाएंगे, फिर सुनाएगी। तो बोलते मतलब। तो बोलते हाँ पिछली बार की जो पार्टी हुई थी ना, मैम ने दिया था और उस पार्टी में बहुत अच्छे से इंतज़ाम हुआ था, पता है तुम्हें।
पूरा लेट नाइट 12 बजे तक इनसाइड चला था वो पार्टी। तो बोलते हैं हाँ तो बोलते हैं लेकिन एक लड़का जो है मतलब एक स्टाफ मेंबर था वो नहीं आया था। तो इस चीज़ से बॉस बहुत ज़्यादा खौफा थी। तो बोलते हैं क्या मतलब, क्यों 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 नहीं आया था वो लड़का। तो जो ए रहती है ससी वो बोलती है पता नहीं यार, वो शायद अपनी किसी पार्टनर के साथ कहीं बाहर जा रहा था इसलिए वो नहीं आ पाई। तो बोलते क्या, तो बोलते हाँ। उसके बाद जब वो पार्टी फिनिश हुई नेक्स्ट डे जो है यहाँ कंपनी में जब वो वापस आया अपनी जॉब के लिए, मतलब अपना काम कर ही रहा था तभी बॉस की नज़र उस पर गई। तो जो बॉस रहती है उसने जो है उसकी सिक्योरिटी जो पुरानी सिक्योरिटी थी तुझे पता है उसके बारे में। तो बोलते हाँ पता है। उसने बुलाया उसे, उसके बाद मैम ने क्या सुनाया उसे, क्या सुनाया तुझे पता नहीं क्या क्या सुनाया। उसके बाद से वो लड़का जो है मैं बॉस की हर एक पार्टी पे जाती है प्लस अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके चलता है। तो बोलते क्या, तो बोलते हैं हाँ तुझे नहीं पता बॉस कैसी है। जब वो प्यार से कुछ देती है ना चुपचाप लिया करो। अगर उनका पारा हाई हो गया उस चीज़ को आप नहीं ले रहे हो तो बॉस का पारा अगर हाई हुआ ना तो सामने वाले की छुट्टी कर देती है। ऐसे बोलते हुए सस्ती अपने जो है चेयर की तरफ बढ़ जाती है। नेहा बोलती है अच्छा ठीक है तू भी जा, हम चलते हैं अपना काम करते हैं, वैसे भी छुट्टी होने का टाइम ही हो गया है। उसके बाद साथ में चलें। तो आराध्या बोलते हैं ओके। तो आराध्या जो है पहले बॉस के केबिन में जाती है और बोलती है बॉस मे आई कम इन। तो बॉस जो है मतलब लीसा वो बोलती है ठीक है आ जाओ। तो आराध्या जो है वो बोलती है बॉस आप अपने घर का एड्रेस जो है मेरे पास सेंड कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी आपने तैयारी करने के लिए बोला था मैं कर सकूं। तो जो लीसा रहती है वो बोलती है लिखो नोट करो। तो जो आराध्या रहती है वो नोट कर लेती है बॉस का पता जहाँ पे वो रहती हैं। उसको उस पते को जब नोट करती है तो बोलती है ओके बॉस बस इसका जो है पता मुझे उस बंदे को देना है। उसके बाद कल मॉर्निंग में वो आपके घर आ जाएंगे, साथ में मैं भी आ जाऊंगी ताकि मैं सारे इंतज़ाम देख सकूं। तो आराध्या की बात सुन के लिसा बोलती है ओके। ऐसे बोल के वो अपनी चेयर से उठते हुए बोलती है ठीक है छुट्टी का तो टाइम ही हो गया है तो मैं जा रही हूँ। तो आराध्या बोलती है ओके बॉस। तो आराध्या को कुछ उस बात पे जो है ये आता है, ध्यान आ जाता है कि लीसा और स्वीटी के बीच जो बात हुआ था उसके हिसाब से लीसा और जो ये स्वीटी हैं वो दोनों आज डिनर के लिए बाहर जाने वाले हैं। जब इस बारे में आराध्या को पता चल जाता है तो उससे बहुत बुरा लगता है, बोलती है वो मन ही मन तो इसलिए ये इतनी जल्दी जा रही है। वाह क्या बात है। कभी वो कल था पहली वाली लीसा थी जो मेरे लिए ये सब करती थी, अब ये लीसा है जो मुझसे दूर भागती है। वाह ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगती है। तो लीसा की नज़र जो है आराध्या के ऊपर पड़ती है। तो आराध्या की तरफ देखते हुए लीसा बोलती है तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो। तो आराध्या बोलते हैं नथिंग बॉस कुछ नहीं। आपको लेट हो रहा है ना कहीं जा रहे हो आप। तो लीसा बोलते हैं ओके मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो वहाँ से अपना गाड़ी की लेते हुए वहाँ से चली जाती है। तो जो वही रहती है आराध्या रहती है वो बॉस की चेयर की तरफ देखती है और उसकी चेयर के पास जाती है और उस चेयर को टच करते हुए बोलती है आप कितना चेंज हो गई हो, पहले वाली तो ऐसे नहीं थी ना। ऐसे बोलती है और तभी बाहर से जो है आवाज़ आने लगता है। लीसा सॉरी जो ये रहते हैं सस्सी और नेहा रहती हैं वो आराध्या को आवाज़ दे रहे होते हैं। जब आराध्या को ध्यान आता है कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा है तो बॉस के कैबिन से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सस्सी और नेहा है। तो वो बोलती है नेहा सस्सी तुम क्या हुआ। तो वो दोनों बोलते हैं यार चलना, तो यहाँ पे क्या कर रही है, वैसे भी छुट्टी का तो टाइम हो गया है, हो गया नहीं हो ही गया है तो चलते हैं ना, साथ में बहुत दिन हुआ है साथ में कहीं गए भी नहीं है। ऐसे बोलते हुए सस्सी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जो ही रहती है आराध्या उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसका मूड कहीं जाने का भी नहीं था। लेकिन जो सस्सी और नेहा रहती हैं उसकी बात भी तो सही था कि वो उन्हें दोनों को टाइम बिल्कुल नहीं दे रही होती है तो वो भी उनके साथ चली जाती है। और दूसरी तरफ जो लीसा रहती है वो स्वीटी को लेने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ जाती है। हाँ वो एक्चुअली में स्वीटी को ही लेने के लिए गई थी क्योंकि लीसा ने स्वीटी को प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ आज डिनर पे जाएगी। तो इसलिए जो लीसा रहती है वो स्वीटी को लेने के लिए उसके घर की तरफ चली जाती है। घर की तरफ जाने के बाद हॉर्न देती है, हॉर्न बजाती है तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है बोलता है जी आप कौन। तो बोलती है मैं
लिसा हूँ, स्वीटी से मिलने आई हूँ, उसे बता दो लिसा उसे लेने आई है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो बोलता है ओके मैम। ऐसे बोलते हुए वो सीधा अंदर की तरफ चले जाता है। अंदर की तरफ जाने के बाद जो वहाँ पे जो स्टाफ रहता मतलब जो सर्वेंट रहता है उसके पास जाते हुए बोलता है बाहर कोई लिसा नाम की एक लड़की आई है, स्वीटी मैम के बारे में पूछ रही है, वो उनसे मिलना चाहती हैं, तो तुम जाकर बता दो मैम को। तो जो वो इसे रहती है तो वो बंदी जो है वो सीधा चली जाती है स्वीटी के पास। स्वीटी के पास जाने के बाद तो सारी बातें उसे बताती है। तो जो स्वीटी रहती है वो तो रेडी ही रहती है क्योंकि वो लिसा का ही वेट कर रही होती है। तो जब उसे इस बारे में पता चलता है तो वो अपने बालकनी से बाहर जाती है, सॉरी बाहर झांकते हुए देखती है तो सामने जो है लिसा खड़ी रहती है, जो अपनी कार के बाहर खड़ी होकर अपना फ़ोन चला रही होती है। तो इस चीज़ को देखकर स्वीटी बहुत बेइंतहा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो सच में आएगी। उसे तो बस लग रहा था आएगी या नहीं आएगी, उसके बावजूद भी वो रेडी होकर खड़ी थी। लेकिन जब वो आई थी तो उसके फेस पे एक बड़ा-सा स्माइल था। तो जो है वहाँ से भागते हुए नीचे चली जाती है। बेबी आप आराम से जाओ, कहीं गिर ना जाओ। तो जो स्वीटी रहती है वो आवाज़ देते हुए बोलती है नहीं मैं नहीं गिरूँगी आंटी, मैं आराम से जा रही हूँ, डोंट वरी। ऐसे बोलते हुए वो अपने जो है पैरों का कदम जो है तेज करते हुए बाहर की तरफ जाती है। लेकिन जब अपने डोर के पास पहुँचती है वो खुद ही रुक जाती है और बोलती है ऐसे कैसे जा सकती हूँ मैं। तो जो हुए रहती है सर्वेंट वो बोलते क्या हुआ मैम आप ठीक तो हो ना, आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है, ऐसे बोल रही होती है। तभी वो जो स्वीटी रहती है बोलती है नहीं आई एम गुड, देखो मैं ठीक हूँ। तो आप तो जो सर्वेंट रहती है वो बोलती है तो आप रुके क्यों। तो बोलते हैं यार इतना अच्छे से रेडी हूँ, ऐसे भागते हुए जाऊँ अच्छा तो नहीं लगता ना, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से जाना चाहती हूँ इसलिए रुकी हूँ। तो जो सर्वेंट रहते हैं अपना सर जो है पकड़ लेते हैं, बोलती है मैम आपने मुझे बहुत ज़्यादा डरवा दिया था, अगर आपको कुछ भी होता है ना तो सर मुझे नहीं छोड़ते, ऐसे बोल रही होती है। तो जो ये स्वीटी रहती है बोलते डोंट वरी आंटी, जब तक आप हो मैं हूँ तब तक आपको कुछ होने दूंगी क्या मैं। तो बोलते क्या मतलब। तो बोलते हाँ जब तक मैं हूँ तब तक आपको कुछ होगा नहीं। वैसे भी डांट के मुँह से कभी आप डांट नहीं सुन पाओगे क्योंकि जब तक मैं हूँ तो आपको तो कुछ वो बोल भी नहीं पाएंगे। ऐसा बोलते हुए स्माइल करने लगती है। तो जो सर्वेंट रहती है वो बोलती है आप भी ना मैम, अच्छा रुकिए ये जो कपड़ा है जो इधर ये हो गया टर्न हो गया, ऐसे बोलती है और उसके कपड़े को जो है ठीक कर देती है। तो तभी स्वीटी बोलती है अच्छा अब मैं ठीक हूँ ना, ठीक दिख रही हूँ। तो जो है सर्वेंट रहती है बोलती है हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो, आपको किसी की नज़र ना लगे, ऐसे बोलते हुए बोलती है। तो जो स्वीटी रहती है बोलती है थैंक यू आंटी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ऐसे बोलते वो आराम से जो है वहाँ से चल रही होती है क्योंकि उसने अपने रूम से लेकर मेन डोर तक बहुत ज़्यादा अपने कदमी को बढ़ाते हुए चल रही होती, मतलब भागते हुए चल रही होती है। तो इसके बाद वो आराम से जा रही होती है, वो बाहर आ जाती है। तो जो ये रहती है लिसा रहती है बोलती है इतना लेट। तो जो स्वीटी ये रहती है बोलती है लेट। तो बोलते हैं हाँ आप 10 मिनट लेट हो। तो बोलती है अच्छा सॉरी वो एक्चुअली मैं। तो बोलते हैं ओके कुछ नहीं चलिए, ऐसे बोलती है। तो जो ये रहती है लिसा रहती है वो बोलती है आइए बैठिए चलते हैं, आप बोल रहे थे ना आपको डिनर करवाना है, सो अपना जो है वादा पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो जो स्वीटी रहती है बोलते हैं। तो वो उस जगह पे जाकर खड़ी हो जाती है कि डोर लीसा ओपन करेगी, लेकिन हमारी लीसा तो जो है वो अपने मोबाइल में घुसी रहती है। तो जो स्वीटी उससे गुस्सा आ जाता है कि ये ऐसे क्यों है। तो फिर मन ही में सोचती है कि यार ये ऐसी तभी तो है, ऐसी है इसलिए तो मुझे इतना पसंद है, ऐसे बोलती है और स्मेल करने लगती है। तो जो लीसा रहती है वो देखती है कि जो स्वीटी रहती है वो अभी तक जो है कार में नहीं बैठी। तो वो उसकी तरफ देखती हुई बोलती है स्वीटी क्या हुआ तुम अभी तक कार में बैठी क्यों नहीं। तो स्वीटी बोलती है "अम, हाँ ये मेरे एक हाथ पे मोबाइल है और एक हाथ पे तो आप देख ही रहे हो। तो जो लिसा रहती है बोलते ओह ओह सॉरी, ऐसे बोलते हुए वो खुद ही डोर ओपन कर देती है कार का। तो जो लिसा रहती है डोर ओपन करती है, बोलती है ठीक है अब बैठ जाओ। तो जो स्वीटी रहती है स्माइल करते हुए बोलती है थैंक यू। तो बोलते हैं यू मोस्ट वेलकम, चलो बैठ जाओ वैसे भी लेट हो रहा है। तो जो ये रहती है स्वीटी और लिसा वहाँ से निकल जाते हैं और ये दोनों चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट की तरफ। कुछ टाइम के बाद ये दोनों जो है रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। तो जो लिसा रहती है वो बोलती है चलें। तो स्वीटी बोलती है चलो।
ऐसे बोलते हुए ये दोनों जो है उस रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। रेस्टोरेंट में घुसने के बाद जो वीआईपी वाला जो सीट रहता है ना, वहाँ पे जो लीसा रहती है उसने वहाँ पे बुक किया था। लीसा वो बोलती है वहाँ पे चले, तो जो स्वीटी रहती है वो बोलती है ओके। तो ये दोनों जो है उस तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं। तब ये जो वेटर रहता है वहाँ पे आता है, बोलता है मैम क्या आपका ऑर्डर हम ला दें? तो वो बोलती है हाँ मैडम से पूछ लो उनको क्या पसंद है। तो जो स्वीटी रहती है वो बोलती है हम आप जो भी मंगाओ वही खा लेंगे। तो जो लीसा रहती है बोलते हैं नो इट्स ओके, आप मंगा लो, हम चाहते हैं कि आपने हमें बोला था हम आपको डिनर के लाएं, तो आपकी पसंद होना तो इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे जो है लीसा बोल रही होती है, तो स्वीटी बोलती है मैंने बोला था लेकिन आप लाए हैं मुझे, तो आपके पसंद की चीज़ खाने में ज़्यादा मुझे होगा। तो बोलते ओके फाइन दिखाओ। ऐसे बोल के जो लीसा रहती है वो खाना ऑर्डर कर लेती है। खाना ऑर्डर करने के बाद आधे घंटे के बाद जो है इन दोनों का खाना आ जाता है और ये दोनों खाने लगते हैं। जो लीसा रहती है वो ज़्यादा स्वीटी से बात नहीं कर रही होती, लेकिन स्वीटी उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन लीसा जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती है। कुछ दूरी पे जो है वो इनको बहुत ज़्यादा घूर के देख रहा होता है। हाँ जी, वो और कोई नहीं आराध्या रहती है। आराध्या, लीसा और नेहा ये दोनों भी उसी रेस्टोरेंट पे आए रहते हैं, लेकिन वो शशि और नेहा का ध्यान बॉस लीसा और स्वीटी पे नहीं जाता, लेकिन आराध्या का ध्यान उस पे चला जाता है। इस बात को इन दोनों को पता नहीं था। तो जो ये रहती है लीसा, ये दोनों तो आराम से कर रहे होते हैं डिनर। तो इधर जो आराध्या रहती है इन दोनों को घूर घूर कर देख रही होती है, उसको बेइंतहा गुस्सा आ रहा होता है। ज़्यादा तो स्वीटी ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही होती, क्योंकि जो लीसा रहती है उसने उसे बोला था कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तो उसके बाद से जो आराध्या रहती है उसे तो बहुत बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही होती है। उसे उस टाइम बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी जो सस्सी रहती है वो आराध्या की तरफ देखते हुए बोलती है आराध्या तुम्हें क्या हुआ, तुम डिनर क्यों नहीं कर रही हो? तो जो आराध्या रहती है बोलती है नहीं यार बस भूख नहीं है मुझे। तो बोलते क्या? तो बोलते हाँ। तो जो नेहा रहती है वो बोलती है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो जो आराध्या रहती है बोलते हैं हाँ बस ठीक है, बस थोड़ा सा जो है मुझे पता नहीं नींद से आ रही है, बस सोने का मन है, बहुत ज़्यादा थकावट सा महसूस हो रहा है और कुछ नहीं। तो सस्सी रहती है वो बोलते हैं हाँ पक्का ना? तो राधा बोलते हैं हाँ यार पक्का। तो बोलते अच्छा ठीक है जल्दी डिनर कंप्लीट कर लो, हम तुम्हें अब तुम्हारे घर छोड़ के हम चले जाएंगे। तो बोलते हैं ओके ठीक है, लेकिन तुम लोग चले जाओ मैं जा सकती हूँ। तो बोलती है यार दोस्त किस लिए होते हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए रहते हैं ना, तो डोंट वरी हम तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसे बोलते हैं। ये डिनर कर रहे होते हैं। जो आराध्या रहती है उसका ध्यान तो लीसा के ऊपर ही जा रहा होता है। लीसा किस तरह खाना खा रही होती है, उसका पूरा खाने का जो भी ये था तरीका वो सब कुछ चेंज हो गया था। उसकी तरफ वो देख रही होती है और कुछ सोचने लगती है, और उसके फेस पे देखते देखते स्माइल आ जाता है। तभी सस्सी बोलती है हे तुम्हें क्या हो रहा है, कभी तुम परेशान सी कभी तुम इतनी खुश। तो बोलते यार कुछ नहीं बस ऐसी। हाँ बाबा मैं एकदम ठीक हूँ। तो बोलती है अच्छा ओके चलते हैं। तो बोलती है कहाँ? तो जो ले रहती है सस्सी वो बोलती है यार तुझे घर छोड़ने के लिए लग तो नहीं रहा है थी, तो ठीक है तो चल तू जल्दी फिनिश कर। ऐसे बोलते हैं। जो लीसा रहती है वो उनका भी जो है डिनर हो जाता है। तो वो बोलती है स्वीटी को और तुम्हें कहीं जाना है? तो जो स्वीटी रहती है बोलती है हाँ जाना तो है, लेकिन तो बोलते हैं मैं बस डिनर की बात की थी, उसके बाद कहीं और नहीं जाना है, वैसे भी कल पार्टी है तो तुम आ ही रही होगी। तो जो स्वीटी रहती है बोलती है पार्टी? तो बोलते हैं हाँ तुम्हारी कंपनी के साथ जो हमारी डील हुई थी इसके लिए हमारे घर पे जो है पार्टी है, तो तुम आ जाना। तो बोलते हैं ओ ओके ठीक है कितना समय है? तो जो है टाइम का जितना भी ये रहता है शेड्यूल रहता है वो बता देती है कितना टाइम क्या होगा, मतलब कितना टाइम से स्टार्ट होगा। तो जो स्वीटी रहती है वो जो है बोलती है ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो उसके बाद ये जो दोनों जो है डिनर करके वहाँ से चले जाते हैं। लीसा की नज़र आराध्या के ऊपर नहीं पड़ती, क्योंकि आराध्या ने उसके तरफ जो है टर्न करके बैठी थी, इसलिए उसका जो है ध्यान आराध्या के ऊपर नहीं पड़ती। ये दोनों जो हैं चले जाते हैं वहाँ से।
और इधर सस्सी, नेहा और आराध्या ये भी वहाँ से निकल जाते हैं। आराध्या अपने घर जाती है तो उनकी जो मम्मी पापा रहते हैं वो बोलते हैं बेटा आज इतना लेट। तो जो आराध्या रहती है बोलती है डैड एक्चुअली मैं अपने दोस्तों के साथ थी इसलिए। तो बोलती हैं ओके तो चलो डिनर कर लो। तो आराध्या बोलते हैं सॉरी मम्मा एक्चुअली मैं बाहर ही खा कर आई हूँ सो आप लोग डिनर कर लो। तो बोलते हैं ओके ठीक है। और जो आराध्या रहती है वो अपने रूम में जाकर जो है सो जाती है, वो भी अपना मेडिसिन लेकर। वही मेडिसिन जिसे वो लेने के बाद सुकून से सो जाती है। उस मेडिसिन को लेने के बाद जो आराध्या रहती है वो अपने बेड पे आराम से सो जाती है। सो ही गाइस देखते हैं कि इसके आगे एपिसोड में क्या होगा। इस वैलेंटाइन डे क्या नए रिश्ते बनेंगे या पुराने रिश्ते जो हैं वो सुधरेंगे। इनकी लव स्टोरी में कोई और नया ट्विस्ट आएगा, ये सब जानने के लिए आपको स्ट्रीम में आके बने रहना पड़ेगा और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये सब आपको बखूबी पता है। ओके देन थैंक यू सो मच एंड बाय।